आज फिर एक ठंड की शुरुआत में आप सभी को राधे राधे। और आप सब कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं। और सबको स्कूल जाना है, दोनों को आज। यहाँ चल रही है दोनों को स्कूल भेजने की तैयारी। रिद्धि सोना की, सोना गई है नहाने के लिए और रिद्धि कर रही है पूजा। और मैं यहाँ फटाफट उनके कर रही हूँ नाश्ता बनाने की तैयारी, दोनों को टिफिन में ले जाने की। भरे हुए पराठे बना रही हूँ आलू के, और साथ में चाय। और टिफिन में ले जाने के लिए भरे हुए पराठे और टमाटो केचप या मेयोनीज से ये लोग लेके जाएंगे। और इनके पापा भी अब बस सो के उठ गए हैं, उनको भी ड्यूटी जाना है। हम बीएचएल के क्वार्टर में रहते हैं हरिद्वार में। तो हरिद्वार में तो बहुत ठंड पड़ रही है। वहां पे कैसी हो रही है आपके यहाँ? और बताइए, कमेंट करके आप सब बताइएगा। हमारे हरिद्वार में तो बहुत ज़्यादा ही ठंड हो रही है। बस ये है कि दोपहर में धूप निकल जाती है तो थोड़ा सही रहता है, न तो ठंड तो इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि पूछिए नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं मैं फटाफट जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही हूँ, चाय बन गई है। अब बस ये लोग आएंगी, अपना नाश्ता ले जाएंगी, टिफिन पैक करेंगी। और सोना को सुबह थोड़ा मौसम से एलर्जी होती है, इसलिए उसको थोड़ा लेट में उठाती हूँ। लेकिन ये अब स्कूल जाना है तो थोड़ा जल्दी ही उठना पड़ेगा। अब बस मेरा नाश्ता भी बनने ही वाला है, फिर मैं फटाफट नाश्ता बना के टिफ़िन बनाने की तैयारी हो गई। अब यहाँ सोना रिद्धि सब मिलके अपना अपना टिफ़िन पैक कर रही हैं, फिर उसके बाद दोनों नाश्ता करेंगी। इधर मैं उन लोगों को चाय नाश्ते की तैयारी कर देती हूँ खाने की। और ये लोग अपना टिफ़िन खुद पैक कर लेती हैं उतनी देर में। और फिर चाय नाश्ता करके स्कूल जाना है। उसके बाद मैं पूजा करूँगी, अपने बाकी घर के काम करूँगी। उतनी देर में इन लोग निकल जाती हैं। फिर सीधा अब तो इनकी छुट्टी होती है 3 बजे, 2:30 बजे। 3 बजे तक घर आते हैं दोनों। अब नाश्ता रेडी हो गया, अब एक एक करके दोनों नाश्ता करेंगी। सोना अपना टिफिन पैक करने में लगी हुई है। चलिए, आप देखिए और एंजॉय करिए। पूरा वीडियो देखिएगा आगे कि मैं और क्या क्या करती हूँ। अब मैं आई हूँ पूजा करने के लिए। पहले मैं लड्डू गोपाल को उठाती हूँ, दूध देती हूँ, दिया जलाती हूँ, फिर उनका स्नान करवाऊंगी। सालिग्राम जी को तो रिद्धि तैयार करके चली जाती है, बस मैं लड्डू गोपाल जी को तैयार करती हूँ, फिर उनका नाश्ता करवाती हूँ। उसके बाद फिर मैं खुद बैठ के नाश्ता करती हूँ। लड्डू गोपाल जी मेरे बहुत नाटक करते हैं, रोज नहाते भी नहीं है। बस मैं वैसे ही उनको इस तरह से और तेल से मालिश कर देती हूँ। देखिए अब उठ गए हैं। अब कल हफ्ते में 2 बार नहाते हैं, सोमवार और शुक्रवार, या बीच में कभी एकादशी हो गई तो नहला देती हूँ सॉल में छुप के। आज उनका स्नान करने का दिन था सोमवार का, तो फिर मैंने उनको सॉल में करके नहला दिया। फिर उनको अच्छे से ढक के तैयार कर दूंगी। और तैयार होने पे तो इतने सुंदर लगते हैं कि पूछिए नहीं, लगता ही नहीं है कि मैंने तैयार किया है। आप सबके भी लड्डू गोपाल वैसे ही तैयार होते होंगे। जैसा श्रृंगार उनको चाहिए होता है वो अपने मन से खुद ही धारण करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है तैयार करने के बाद शीशा दिखाते हैं, फिर उनको पसंद ही नहीं आता है, फिर मुझे चेंज करना पड़ता है। 2-3 बार में वो अच्छे से सुंदर से सज के तैयार होकर बैठते हैं। अभी मैं तैयार होने के बाद आपको पास से इनका क्लोजअप दिखाऊंगी, कितने सुंदर लग रहे हैं भाई। अभी तो उनका नहाने का कार्यक्रम चल रहा है, देखिए। और आज इनको मैं पहना रही हूँ पिंक कलर की ड्रेस, क्योंकि था फ्राइडे और फ्राइडे को वो पहनते हैं पिंक कलर की ड्रेस। और इतने सुंदर से तैयार हो रहे हैं, पहले इत्र लगाते हैं, फिर टोपी लगाते हैं, अब देखिए पायल पहन रहे हैं, फिर इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं सबके साथ। आपके भी लड्डू गोपाल आपके साथ करते होंगे ना? हमारे तो बहुत करते हैं, नाटक भी बहुत करते हैं। और तैयार होके तो इतने सुंदर लगते हैं कि बस नजर ही उतारते रहो उनकी हर समय। अभी तैयार हो जाएंगे ना, फिर आपको पास से दिखाती हूँ। इतने सुंदर लग रहे हैं ना कि आप देखेंगे, बस नजर न लगाइएगा, छोटे हैं अभी हमारे।
अब देखते रहिए। अब मैं इनकी करूंगी, तैयार हो गए हैं अभी। अब मैं इनकी आरती करूंगी। और मैं आरती में ना जो तुलसी जी की मंजरी होती है उसका छोटा सा एक दिया बना लेती हूँ, उसी में रुई लगा के और तिल का तेल लगा के फिर मैं उससे इनकी आरती कर देती हूँ। और आप भी किया करिए। तुलसी जी का थोड़ा सा मंजरी से या सूखी लकड़ी से दिया बना के उनकी ही आरती किया करिए। माघ मास चल रहा है, अगहन मास चल रहा है, तो इसमें ना उनकी अच्छे से तुलसी जी की सेवा करनी चाहिए। इससे वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये मास उनका प्रिय मास है। वैसे भी गीता जी में भी उन्होंने कहा है, मासों में मैं माघ शीर्ष मास हूँ। देखिए अब वो तैयार हो गए हैं सुंदर से। और अब देखिए बस अब उनको शॉल ओढ़ाती हूँ। ठंड क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही है। शॉल ओढ़ते हैं, चादर ओढ़ते हैं। उस मैं तो बहुत ढक के रखती हूँ क्योंकि मुझे भी ज़्यादा ठंड लगती है। इसलिए मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भी बहुत ढक के रखती हूँ। देखिए अब शीशा दिखाइए, फिर वो इतने सुंदर लगने लगते हैं कि पूछिए नहीं। अब देखिए, अब मैं आपको इनका पास से क्लोजअप दिखाती हूँ कि वो कितने अच्छे लग रहे हैं। देखिए आप पास से देखिए कितने सुंदर लग रहा है। मैं सब सारे दर्शन करा रही हूँ उनके। देखिए आज काले रंग का शॉल ओढ़ रखे हैं, पिंक कलर के ड्रेस पहन रखे हैं। और अब इनकी करते हैं सुंदर सी आरती। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लग रही होगी। फिर मैंने अपना किया माला जाप। अब माला जाप के बाद अब मैं इनको करवाऊंगी नाश्ता। और नाश्ते में आज ये खाने वाले हैं मूली के पराठे और चाय। अब जल्दी से इनका नाश्ता हो जाए, बस फिर मैं उसके बाद फ्री। फिर मैं अपना काम करने लगती हूँ इनको नाश्ता कराने के बाद। उसके बाद फिर मैं भी नाश्ता करूंगी। ठंड इतनी है इसलिए मैं बाहर धूप में बैठ के ही करती हूँ। इसलिए आप सबको मिलेंगे नाश्ते के बाद। नेक्स्ट डे की अब वीडियो मिलेगी। और सारे दिन की अगर आप वीडियो चाहते हैं कि मैंने कैसे कैसे किया, सारे दिन में क्या क्या काम किया, तो कमेंट करिएगा। और न तो मैंने अपनी डे रूटीन तो शेयर की है कि मैं दिन में कैसे पूजा करती हूँ, कैसे बच्चे स्कूल जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बच्चों को स्कूल से आते हुए और बाद की भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। अभी तो मैंने सिर्फ अपना सुबह का रूटीन दिखाया है कि सुबह कितना सारा काम भाग दौड़ सब में कैसे होता है और मैं उसमें पूजा का टाइम कैसे निकालती हूँ। सबको भेज के फ्री में पूजा करने बैठती हूँ। अब ठंड इतनी है इसलिए मैं कान्हा जी को भी चाय पिलाती हूँ। फिर वो अपना मजे से चाय पी लेते हैं, चाय और साथ में पराठे। अब वो जल्दी से तैयार हो गए हैं, नाश्ता भी कर लिए हैं। और उसके बाद अब मैं करने जा रही हूँ नाश्ता। और टाइम हो रहा है 9:20। अब मैं मिलती हूँ नाश्ते के बाद नए व्लॉग में नेक्स्ट डे का। तब तक